what God told, प्रभु ने क्या कहा? where there 2 or 3 people gathering in my name, I will with them. जहाँ पर 2 या 3 संगति में होंगे, मैं उनके साथ होऊंगा। So if God is there with us, अगर प्रभु हमारे साथ है, see the heart of God, प्रभु का दिल जानिए, see the mind of God, प्रभु का माइंड देखिए, दिमाग देखिए, see the attitude of God, प्रभु का स्वभाव देखिए, see the humbleness of God, प्रभु का स्वभाव देखिए, see how is God. देखिए प्रभु कैसा है। If you know this answer, अगर आप ये प्रश्न जानते हैं, you will be how to say, you will be stumble like this. तो आप अंदर से हिल जाएंगे। Why no? क्यों जानते हैं? Our Father, our God is like this. क्योंकि हमारा पिता ऐसा ही ऐसा है। कुछ है, ऐसा कुछ है। You will say, is it really? ये सच में है। See, our God's heart is like Father heart. हमारे प्रभु का दिल है, वो पिता का दिल है। He never used to sit on top position and he never translate first that one. वो नहीं चाहता कि वो सबसे ऊपर बैठा जाए, And his children's on downside. और वो नहीं चाहता कि वो उसके बच्चे नीचे बैठे जाए। Are you understand? He never used to sit on the chair and his children's downside. वो नहीं चाहता कि वो कुर्सी पे बैठे और उसके बच्चे जमीन पे नीचे Is बैठे। there is anyone father like that? किसी के पिता ऐसे हैं? No. He used to sit with the children's. नहीं, वो अपने बच्चों के साथ बैठना चाहता है। Our Father heart also like this. हमारे पिता का दिल ऐसा ही है। Amen. आमीन। He is sitting with us. वो हमारे साथ बैठा है। Whatever we feeling, he also feeling. जो हम महसूस कर रहे हैं, वो भी वैसे ही महसूस कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus needs AC really. प्रभु को चाहिए, If we need AC, he needs also AC. प्रभु को भी अच्छी हवा चाहिए। अगर Hello. हमें चाहिए तो प्रभु को भी चाहिए। Are you understanding me or not? आप हमें समझ रहे हैं या नहीं? So come with me. तो मैं हमारे साथ आइए। Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. धन्यवाद कीजिए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Come with me, the book of Isaiah. The book of Isaiah, यशाया की किताब 43, अ, chapter 43, अध्याय 43 verses 2-3. वचन 2 और 3। Please read in Hindi and please see in other languages. आप हिंदी में देखिए, मैं हिंदी में पढ़ूंगी और आप अपनी अपनी भाषाओं में देखिए। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। Yes. जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। Amen. Hallelujah. See how it's written. Please listen to me carefully. आप मुझे ध्यान से सुनिए कि ये कैसे लिखा है। Actually, today's sermon unplanned. आज का जो संगति है वो बिल्कुल योजना से सहित नहीं थी, Because of if it's my plan, क्योंकि ये मेरी योजना थी। then it's the if it is my plan, in that my plan there is no power. अगर ये मेरी योजना थी तो मेरी योजना में कोई शक्ति नहीं है, There is no holiness. क्योंकि इसमें कोई पवित्रता नहीं है, There is nothing. इसमें कुछ नहीं है। But it's plan of God. लेकिन ये प्रभु की इच्छा It है, is fresh. ये प्रभु की योजना ताज़ी है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you happy? क्या आप खुश हैं? Are you happy? क्या आप खुश हैं? If you are thinking, oh brother, if you not prepare, what you will tell, what maybe you will think. अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी योजना नहीं थी तो आप कैसे इसे बढ़ाएंगे, कैसे आप सोचेंगे? My dear children of God, when yesterday I was sitting the speakers, मेरे प्रिय बच्चों, मैं जब कल ये स्पीकरों को लगा रहा था, that time God is speaking to me. उस समय प्रभु ने मुझसे बात की। Tomorrow I will speak with my people. कल मैं अपने लोगों से बात करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Literally, I'm telling to you truth.
I speak with God, I asked God. ये मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने प्रभु से बात की और मैं आपको बता रहा हूँ। So when he told me, I will speak with my people. जब उसने मुझसे बात की, इसलिए मैं अपने लोगों को बताऊंगा। I'm not worry. मुझे कोई चिंता नहीं है। Myself, I'm not worry. मैं अपने तरफ से मुझे कोई चिंता नहीं I'm है। not prepared the word. मैंने कोई भी वचन तैयार नहीं किया है। Myself, I am available to God. मैं सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करता हूँ, पीछा करता हूँ। परमेश्वर का available to God. How to say? अवेलेबल मतलब मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ। हाँ. So to use me. To use me. कि मुझे इस्तेमाल करें। Hallelujah. हालेलुया। Are you hearing me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you hearing me? क्या मुझे सुन रहे हैं? If God is speaking to with us directly, अगर प्रभु हमसे बिल्कुल सीधे बात करता है, that means really we are blessed children. इसका मतलब है कि हम प्रभु के आशीषित बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I used to pray before the word of God, before the day, before the 2 days. I used to pray, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, Lord, not I am, but you. प्रभु मैं नहीं, सिर्फ आप। I don't want to speak, you speak. मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप बोलेंगे। I don't want to heal, you heal. मैं नहीं चंगा करूँगा, आप हील करेंगे। I want to see your miracle. मैं आपका चमत्कार देखना चाहता I हूँ। want to see the blessings. मैं आपकी आशीषें देखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding me? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। That big servants of God, they used to pray like this. बड़े बड़े प्रभु के दास ऐसे इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। If I say, Lord, Lord, I want to preach, I want to heal, I want to, that pride and that glory comes to me. अगर मैं ये चाहूँ कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं चंगा करना चाहता हूँ, तो ये प्रभु की महिमा नहीं बढ़ाएगी। The glory comes to me. ये महिमा मेरे पास आएगी। Because of I told na, I want to preach, I am preaching. क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ या मैं चंगा करना चाहता हूँ। That means there is no you, there is no Jesus, but I myself. इसका मतलब कि इसमें प्रभु नहीं है आपके साथ, वो सिर्फ मैं हूँ। I want to deny, I want to ignore, I want to hide myself. मैं अपना आप को छुपाना चाहता हूँ करके। Why? Because if I told you, I have nothing, I have no power, I have nothing. और क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। If it's God, अगर प्रभु है, if it's God, there is blessings, there is power, there is healing, there is happiness, there is joy, there is everything. अगर प्रभु है तो वहाँ आनंद है, वहाँ खुशी है, वहाँ खुशी है, सब कुछ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So what the word of God is telling, if you are going through in difficulties, प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर आप कठिनाइयों से गुजरते हैं, when you pass through the waters, अगर आप नदियों में, नदियों को पार करते हैं, I will be with thee, I will be with you. मैं तब भी आपके संग हूँ, आपके साथ हूँ। The imagine once, ये आप सोचिए, मन में विचार कीजिए। what is your condition? Same condition, God's condition. क्या आपकी परिस्थिति है और प्रभु की भी क्या परिस्थिति है? Similar or not? Are you understanding me? Similar or not? आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं? प्रभु की और आपकी परिस्थिति एक जैसी है या नहीं? You going and he also. You both are on the same track, in the same vehicle. आप दोनों ही एक ही रास्ते में हैं। प्रभु और आप दोनों एक ही रास्ते में हैं। और एक ही गाड़ी में, एक ही गाड़ी में। Hallelujah. हालेलुया। What is your condition? His condition. What is his condition? Your condition. Same. आपकी जो परिस्थिति है वो उसकी परिस्थिति और जो उसकी परिस्थिति है वो आपकी परिस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। And through when you pass through the waters, I will be with thee. And when you pass through the rivers, thy shall not overflow thee. Thy shall not overflow on you.
Are you getting me? हाँ Yeah. When you passing through the rivers, they shall not overflow you. अगर आप नदियों को पार करते हैं तो वो नदियाँ आपके डुबा ऊपर से आपको डुबा सकती हैं, डुबा नहीं सकेंगे. डुबा Not नहीं overflow. सकेंगी। Hallelujah. Because, why because? क्योंकि Why because? क्यों जानते हैं Why? क्यों? क्यों डुबा नहीं सकेंगे? बोले ना, आप बोलेंगे ना तभी ना. परमेश्वर आपके साथ है। Because he is there with you. क्योंकि प्रभु आपके साथ है, You have to imagine, you have to think about क्योंकि आप creator of that river, that water. हाँ आप उसके बारे में सोचिए कि उस पानी को बनाने वाला कौन है? कौन है? Who is? Who is? Not परमेश्वर. Who is? That person who is with you, who is behind you. आपके साथ कौन है जो आपके पीछे है और आपके साथ है? That person only made the water. He only उस creator of that water. Okay. उस इंसान उसने वो पानी बनाया उस है। व्यक्ति ने पानी बनाया है। He is God. कौन है वो? प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। If you think like Parameshwar, that means where your mind goes, your mind goes to heaven, direct heaven. आपका जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल स्वर्ग में जाता है। But you no need to think God directly, but you try to habit it. He is your friend. He is your colleague. हाँ आप उसके बारे में बिल्कुल सीधी तरीके से नहीं सोच पाते, लेकिन आप उसके बारे में वो आपका मित्र है, आप इस तरीके से सोच पाते हैं। सोचना है. आपको सोचना है। Okay, create your mind like this. आपका दिमाग ऐसे बनाना है। God is with me. That means he is God. He is there in heaven. Not like that. You should not think like this. आपको ये नहीं सोचना कि परमेश्वर स्वर्ग में है, आपको ये सोचना है कि परमेश्वर आपके साथ है। Understanding? Understanding or not? समझ पा रहे हैं? You are passing through the rivers. आप नदियों को पार कर रहे हैं। God is also with you. प्रभु भी आपके साथ है। And he is the creator of that river which you passing. और उसी ने वो पानी बनाया है जिसको आप पार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। कितना आसान होगा? कितना आसान होगा कि नहीं? Now you translate in English. Okay. How is कितना it? आसान होगा? How it is easy for not? है ना? So इस प्रकार का हमारा मेंटालिटी को बदलना चाहिए. Then how we change our mind thought? We should change our thoughts, our sight. Translate. We need to change our sight. दृष्टि. इस प्रकार हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। Hallelujah. Today, actually, for what demon or devil or Lucifer, Satan is fearing, आपको पता है लूसीफर और शैतान इस प्रकार कितना डर रहे हैं? For what it's fearing in your life? क्यों आपकी जीवन में क्या डरने वाला है? For about your prayer, is it about your prayer Satan fearing? आपकी प्रार्थना शैतान से डरने वाली है? No. Satan is fearing about your prayer. शैतान आपको डराता है आपकी प्रार्थनाओं में? No. सातान जो है कि आपके प्रार्थना के कारण डर रहा है. शैतान आपकी प्रार्थना करने से डरता है। हाँ। और There is a devil fear against you for your prayer. और you are reading Bible. That's why the devil is fearing. शैतान इसलिए डर रहा है क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं। You are giving tithe. That's why demon fearing. आप इस प्रकार उसे दे रहे हैं इसलिए वो डर रहा है। You are worshipping the Lord. That's why the demon fearing. आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं इस वजह से वो डर रहा है। When the demon used to fear about you, वो क्यों डर रहा है आपसे? किस बारे में? कब डरेंगे? कब डरेंगे? When your thoughts comes to similar to God, जब आप thoughts of God.
जब आपके विचार प्रभु के विचार के समान होंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The enemy, the Chinese border is there, you know, okay? Chinese or Pakistan border is there, okay? चाइनीज और पाकिस्तान का बॉर्डर एक ही जगह है। So that side the Chinese army is there and Indian army also is there. चाइनीज आर्मी सेना भी यही है और इंडियन आर्मी सेना भी आसपास ही है। Okay? So you listen to me. The Chinese army fearing about Indian army, right or wrong? आप मुझे सुनिए, चाइनीज सेना भारतीय सेनाओं से डरती है। आपका टाइम है, प्रचार करने का टाइम है आपका, अभी नहीं करना। My son, you have time, okay? Please grow up, then you preach, okay? वो भी प्रचार करना चाहते हैं, okay? Please मेरे तरफ सुनना, उसका बाद में सुनना आप लोग आने वाले दिनों में। Okay, please. So the Chinese army fearing about Indian army, right or wrong? चाइनीज सेना भारतीय सेना से डरती है, क्यों? ये सही है गलत है ना? तो see, one day I will go to there. एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा To our Indian army. तो मेरी भारतीय सेना में। When Chinese people, Chinese army see me, they will fear about me or not? अगर मुझे चाइनीज सेना देखेगी तो वो हमसे डरेगी या नहीं, बताइए। Chinese सेना मुझको देख के, चाइनीज सेना मुझको देख के डरेगी या नहीं? हाँ? डरेगी कि नहीं? No. But Chinese army fearing about Indian army, but Chinese army not fearing Indian man, Indian army. चाइनीज से सेना भारतीय सेना को देख के डरेगी, लेकिन चाइनीज सेना एक सामान्य साधारण भारतीय आदमी को देख के नहीं डरेगी। Are you listening to God or not? आप प्रभु Hello. को सुन रहे हैं या Are you नहीं? there? आप हैं? God speaking with you or not? प्रभु आपसे बात कर रहा है क्या नहीं? Hallelujah. हालेलुया। See, I am wearing the Indian army dress. देखिए, मैंने पहना है भारतीय की तरह कपड़े। Then they will fear about me or not? वो मुझसे डरेंगे या नहीं? Huh? No. Maybe they will little fear, but when they understand who is this person, they will not fear. वो हो सकता है वो थोड़ा डरे, लेकिन जब वो जानेंगे तो वो नहीं डरेंगे। Eh? I have pistol. I have that all type of that things. Okay, that bomb and all. Okay. So then they will fear about me or not? मेरे पास अगर पिस्तौल हो, बंदूकें हो, तो वो मुझसे डरेंगे या नहीं? Huh? Huh? They will fear little, but they will not fear. वो थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन नहीं डरेंगे। When they know he is the person who don't know how to use this rifle. जब उन्हें पता चलेगा कि इस आदमी को उस बंदूक को चलाना नहीं आता, तो क्या करेंगे? वो डरेंगे या नहीं? They will not fear. वो नहीं डरेंगे। But when they know this person thoughts, this person plans like same other person, then they will fear about me. जब उनको पता चलेगा कि इस आदमी का प्लान योजना उसी योजना की तरह है, तो वो डरेंगे। अगला बंदा जो है, अगले बंदे की योजना की तरह है, तो वो डरेंगे। जो अगला बंदा मतलब आर्मी जो है ओरिजिनल। Are you understanding? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Then only they will fear. तभी वो हमसे डरेंगे। Our wearing our weapons, if we are wearing dress, if we have weapons, if we have everything, may they will fear little, but when they know this is not real person, then they will not fear. अगर हमारे पास बंदूकें हों, अगर हमारे पास कपड़े हों भारतीय जैसे, तो वो हमसे डरेंगे, लेकिन वो इतना नहीं डरेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमें वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना आता है या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Today the devil knows this truth. आज शैतान जानता है इस सच्चाई को। They have Bible. उसके पास बाइबल, They are praying.
वो प्रार्थना करते हैं, they are keeping fasting, वो उपवास रखते हैं, they are preaching, वो प्रचार करते they हैं, giving tithe, वो दान देते हैं, they are singing songs, वो गाने गाते हैं, they giving gospel to others, वो प्रभु का वचन सबको देते हैं, but their thoughts not similar to God. लेकिन उनके God's विचार thoughts. प्रभु के विचारों के जैसे नहीं हैं। Then the devil never fear about you. इसलिए शैतान उसे डरेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पाए? डू यू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे? तो आज एक्चुअल में फिर परमेश्वर क्या चाह रहा है? व्हाट इज द गॉड वांट्स अस टुडे? Your prayers or your offering or your Bible study or your fasting prayer, what God wants today? आज आपसे परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? आपकी प्रार्थनाएं या आपका दान या आपका उपवास या आपका क्या चाहता है आपसे? What He needs? क्या वो चाहता है आपसे? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Today we should become one with God. आज हम प्रभु के साथ होंगे। One with God. हम परमेश्वर के साथ एक होना है. एक होना है। If I am in Indian Army, अगर हम भारतीय सेना में हैं we should become with Army. तो हमें भारतीय One सेना with Army. तो हमें भारतीय सेना के साथ ही एक होना है। If they are firing, I should also firing. अगर वो फायर कर रही है तो हमें भी उसकी तरह फायर करना है। If they are fighting, we need fight. अगर वो लड़ाई कर रही है तो हमें भी उनकी तरह लड़ाई करनी है। Hallelujah. हालेलुया। So in the battlefield of God, yeah, ये लड़ाई का परमेश्वर के इस युद्ध भूमि में युद्ध भूमि है। we should like with God हमें प्रभु की तरह होना है because of we was like with God. क्योंकि हम प्रभु की तरह थे। कैसे थे हम लोग? कैसे थे हम लोग? Are you getting bored or not? You tell me this first. आप बोर हो रहे हैं या नहीं, प्लीज मुझे बताइए आप। जितनों को नींद आ रहा है हालेलुया बोलेंगे? Everyone who is Wow, going to praise sleep God. or not? Okay. जितनों को भूख लग रहा है हालेलुया बोलेंगे? Anybody who feels जितनों hungry? को प्यास लग रहा है हालेलुया बोलेंगे? Anybody feels thirst? तो जितनों को नींद नहीं आ रहे वो हालेलुया बोलेंगे? मैंने कहा जितनों को नींद नहीं आ रहे वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मतलब आप उधर भी नहीं इधर भी नहीं है प्रभु। So how it's possible? Not your that side and this side. ये कैसे हो सकता है? आप इधर भी नहीं हैं, Not उधर भी your नहीं हैं। hot and cold. आप गर्म भी नहीं है, ठंडे भी नहीं है। You should be आपको होना anyone. चाहिए। आपको होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। इसको गोलियात को किसने मारा? नहीं पता आपको? ओके, कैन को किसने मारा? Who killed Cain? नहीं पता? Who killed Cain? हाँ? कैन। Who killed कैन? कैन को किसने मारा? Oh, you are not translating. What? You should translate ना. कैन को किसने मारा? Who killed Cain? कैन को किसने मारा? एबेल. हाबिल ने। और एबेल को किसने मारा? और हाबिल को किसने मारा? कैन. तो ये न तो वो तो ये ओके समटाइम्स वी यूज्ड टू डीप हो जाते हैं ना ओके सो प्लीज जाग जाओ ओके हालेलुया हालेलुया। सो कैन किल इज यंगर ब्रदर एबेल ओके यू जस्ट ट्रांसलेट दिस वन हाँ। कैन ने अपना कैन ने अपने छोटे भाई उसको आबेल को हाबिल मारा ओके सो कभी मैं ऐसे हिलाता हूँ तो आप लोग को थोड़ा सावधान रहना ओके थैंक यू जीसस सो हालेलुया हालेलुया। so actually listen to me you needs prayers आपको ज़रूरत है कि आप प्रार्थनाएं सुने
आपका प्रार्थना चाहिए, जरूरी है. You needs healing. आपको चंगाई ज़रूरी है. You needs deliverance from financial problems. आपको छुड़ौती चाहिए आपकी आर्थिक स्थिति से. You need blessings from everywhere. आपको हर स्थिति में, हर चीज़ों में आशीषें चाहिए. But today, लेकिन आज in this family, इस परिवार में, in this Jesus family, इस प्रभु के परिवार में, you will not make it all the kinds of words. आप उस May you will not get all that kinds of words preaching. आपको वो शब्द नहीं मिलेंगे जो प्रचार किए जाते हैं. But more than that, लेकिन उससे ज़्यादा मिलेंगे. you need one. आपको वो ज़रूरत है. You should become one with God. आपको प्रभु के जैसा बनना What है. you lost? What you lost? आप क्या खो रहे हैं? No. What you lost? What you lost? आपने क्या खोया? What you lost? आपने क्या खोया? What Adam lost? आदम ने क्या खोया? If my pronunciation little this side, that side, please forgive me. Okay, I don't know English much really. Okay, I'm Telugu median guy. अगर मेरी इंग्लिश थोड़ी उधर इधर हो अगर गया। अनुवाद समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम से हूँ और इंग्लिश मेरी थोड़ी खराब है. Okay, so what we lost? What we lost है क्या? What Adam lost? आदम ने क्या खोया? Connection with God. Pardon sister? Connection with God. Connection with God and परमेश्वर के साथ रिश्ता खोया. हाँ. और what actually he lost? Connection with God, that is okay, true. But before that, something is there. What he lost? Righteousness. धार्मिकता. Okay, but before that, उससे पहले आप ट्रांसलेशन करना. उससे पहले क्या खोया परमेश्वर ने? जो आपने खोया, जो एडम ने खोया, इस चीज को आप पहचान लोगे, अगर उसको पाओगे, देन बाकी सब कुछ मिल गया. ट्रांसलेट. If you feel like ना, या if you feel like what is lost or what is fine in your heart, no, then I you will realize. I will translate. Sorry, tell in English. If you get that what you lost, translate. अगर आप जानेंगे कि आपने क्या खोया, If you find that अगर आप उसे ढूंढेंगे and you find, और आप उसे पाएंगे, then you will get everything. तब आप सब कुछ पा जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. This is the secret. You need this one. You need this one, or which one you need? आपको क्या चाहिए? ये चाहिए या वो चाहिए? Listen to me, my dear God children. You know, in this room, you know what things are where. You know everything. Where is laptop? Where is this chair? Where is this one? Where is that one? Where is washroom? Where is kitchen? Where is this all kinds of things? Everything you know. आप इस कमरे में सब कुछ जानते हैं कि कोई सामान कहाँ पड़ा है, कहाँ लैपटॉप पड़ा है, कहाँ कुर्सी पड़ी है, कहाँ क्या सामान पड़ा है, आप सब कुछ जानते हैं. But the door is locked. लेकिन दरवाज़ा बंद है. You are outside of the room. Outside आप- of the door. आप दरवाजे के बाहर हैं. Then what you need? आपको क्या ज़रूरत You है? need laptop. You need this. You need that chair. You need this thing, or you need key. आपको क्या चाहिए? आपको ये सारी कुर्सियाँ, टेबल, लैपटॉप ये सब चाहिए या आपको चाबी चाहिए? चाबी चाहिए. Today there is so many people, they don't know this secret. आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये गहराई के साथ नहीं जानते. They don't want key, वो चाबी नहीं लेना चाहते, but they want to enter through windows. लेकिन वो खिड़की से आना चाहते हैं. And they want कोई नहीं आ रहा है उधर. कोई नहीं आ रहा. बच्चे डर गए. Okay, no problem. Okay, so and they need they want to take everything through खिड़की, through window. वो खिड़की से आके सारी चीज लेना चाहते हैं. Bypass, वहाँ से पार होने के बाद bypass, बाईपास, शॉर्टकट में. शॉर्टकट में. क्या वो संभव है? Is it possible? ये संभव है. But what they need, what you need, what I need? Key.
Every secrets is in that key. सारी गहराई की बातें किसमें है? उस चाबी में है जो हमें चाहिए. The chair is hide itself in that key. This every big things it's itself hide in that key. ये कुर्सी, ये सारा सामान एक जगह छुपा हुआ है. वो किस में छुपा You हुआ give me है? that key. उस आप चाबी में उस छुपा हुआ है. चाबी को दे बेटा, ऊपर है. ऐसे खींच लो, आ जाता है. चाबी ऊपर. चाबी. हाँ, दे दो. See, this is very little. देखिए ये बहुत छोटी है. If we forget in this room this key, we will not. It's very difficult to find out this one in this room only. अगर ये चाबी हमने इस कमरे में खो दी तो बहुत मुश्किल होगी हमें इसे ढूंढने के लिए. But these all things are very big. लेकिन ये सारी चीजें बहुत बड़ी है. But all these things, where all these things, where itself, ये बहुत सारी चीजें कहाँ है पता है? in this key only. इस चाबी में है. Is it real or not? ये सच है या नहीं? समझ पा रहे कि नहीं? बोलना भाई, आप उल्लू बना रहे हमको, नहीं तो मनीषा बोलेगी उल्लू बना रहे. बोलना डायरेक्ट. क्यों छुपा रही है? अंकल उल्लू क्यों बना रहे हैं? If you will not get key, then how you will go to enter in that room and how you will find all the things, how you will use. अगर आपके पास ये चाबी नहीं है तो आप कमरे के अंदर कैसे आएंगे और सारी चीजों को कैसे पा सकते हैं? If it is possible, then you give me your key and you will go to house after prayer, not now. अगर आप ये संभव है तो ये चाबी आप मुझे छोड़ के जाएं और चर्च के बाद आप बाहर जा सकते हैं. अभी नहीं. That your key, not my key. You give my key. ये चाबी आपकी है, मेरी नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So, my dear children of God, actually our Father is very, 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 what to say, kind, like how to say, एक बाप से भी बढ़कर है. It's more than the Father. हमारे देखिए मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, हमारे जो प्रभु हैं वो एक पिता से भी बढ़कर हैं. Hallelujah. हालेलुया. If you will get everything अगर आपके पास सब कुछ है and you will lose yourself, और आपने अपना आप को खो दिया है, you will go to heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे. Then what you will, sorry, if you will go to hell, अगर आप नरक में जाएंगे what you will get? आपको क्या मिलेगा? Hallelujah. हालेलुया. So the question is there only. The question is still there. सवाल वही है. अभी I am not forget. मैं नहीं भूला हूँ. What we lost? What we lost? क्या हमने खोया है? Heaven? Come with me, जी. Come with me. The book of Genesis, हमारे साथ आइए. chapter 1, verses 26. हमारे साथ उत्पत्ति की पुस्तक The book of Genesis, पहला अध्याय Genesis, पहला पुस्तक, पहला. और इसी किताब में नहीं रहेंगे. इसे आप छोटे छोटे जो है ना आपके हाथ में, इसमें नहीं रहेगा. वो बड़ा किताब जो है उसमें रहेगा. ठीक है? ओके. आर यू फाइन? क्या आपको मिल गया है? उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय. Okay, please read in Hindi and see other languages, Malayalam and Nepali and other English. Okay, please read in Hindi. मैं हिंदी में पढ़ूंगी और आप अपनी भाषाओं में ध्यान दीजिए. वर्स 1 Chapter 1, verses 26. 26. 1 का 26. 1 का 26. ओके. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और बस. आकाश. Okay, so and God said, let us make man in our image and our likeness. Hallelujah. हालेलुया. What God said? क्या प्रभु ने कहा? Okay, listen to me now. आप मुझे सुनिए. आप Don't search here and there. Okay, now listen. Okay. आप इधर उधर मत ढूंढिए, आप मेरी तरफ सुनिए. What the scripture telling? वचन क्या कहता है? And God said, let us make man in our image. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में And बनाएं. our likeness. स्वरूप और समानता. Image and
likeness. Hallelujah. स्वरूप और समानता. And what Adam lost? He lost relation. Before that, the secret is there. The likeness of God and the image of God they lose. क्या क्या आदम ने खोया? आदम ने परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता खो दी. Hallelujah. हालेलुया. After that relation. उसके संबंध के बाद, No. After that only relation. उनके संबंध के No. First likeness and image. After that relation. उनकी स्वरूप और समानता के बाद उसने अपना संबंध भी परमेश्वर के साथ खो दिया. Are you listening to me? Okay. Someone going to marry some girl or some boy, they used to see first likeness and image. They used to see these things, these two things only. अगर कोई शादी के लिए जाता है तो वो लड़की या लड़के में उसका स्वरूप और वो देखता है, समानता देखता है. What is image? उसका स्वरूप कैसा है? This girl, this color, this boy, this color, this side, this age or not. They used to see. वो लड़का या लड़की कैसा स्वरूप का है या कैसा है, वो सब कुछ देखता है. And likeness? और उसकी समानता भी देखता है. What is likeness? उसकी समानता क्या है? Hurry or not, brother? Hurry? Okay. So what is likeness? उसकी समानता क्या है? Status. Is they have this much money? Is they have this type of job? Is they have this type of vehicle? This type of. उसका स्टेटस देखता है कि वो अच्छा कमाता है नहीं, उसके पास अच्छी नौकरी है या नहीं, पैसा है नहीं, वो सब कुछ देखता है. Is their same caste? Same that some things they used to see. उसके पास पैसे हैं या नहीं, ये अपना ही कास्ट का है नहीं. हाँ, अपनी कास्ट, अपनी जाति का है या नहीं. That is likeness. ये है उसका समानता. और इमेज? और स्वरूप क्या है? This color, that color, this height, that height, and this age, that age. कि लड़के लड़की में क्या अच्छाई है, क्या कलर, क्या रंग है उसका, क्या रूप है उसका, कैसा. Hallelujah. हालेलुया. Then only they used to connect with likeness and image. पहले वो उससे संबंध रखेंगे उसके समानता, स्वरूप और समानता से. First they used to connect with. Okay. वो With that. उनके साथ संबंध रखेंगे उसकी समानता और उसके स्वरूप के साथ. Then only they used to make relation. उसके बाद वो संबंध बनाएंगे. Are you hearing me? Understanding or not? आप सुन रहे हैं? Actually, we have very few minutes only. I am going to close. Okay. हमारे पास थोड़ा ही समय है और मैं बंद करने वाला हूँ. Are you hearing me? Na? Okay. Then only they used to make relation. तब वो उसके साथ उनका संबंध बनाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. So God, what He did, He made man in His own likeness and image first. तो प्रभु ने क्या बनाया? प्रभु ने इंसान को बनाया अपनी स्वरूप और अपने समानता के. Then He make relation with the Adam, with human being. तब उसने मनुष्यों के साथ अपना रिश्ता बनाया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That Adam, then he gave word to obey. तब उसने वचन दिया पालन पालन करने के लिए. Hallelujah. So what happened? Then what happened? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद Hallelujah. भूख लग रही? बहुत ज़्यादा. सुनाई दे रहा है आपका पेट की आवाज. उससे पहले मेरी आवाज सुना, आपकी पेट की आवाज मुझे मत सुनाना, ठीक है? मैं भी तो नहीं खाया हूँ, वो गवाह है मेरा. क्या कह रहा था? उसके बाद संबंध. उसके बाद क्या हुआ? Then what happened? They disobeyed the word. उसने Please look at me and listen to me, okay? प्लीज मुझे देखिए और मेरी सुनिए. They disobeyed the word. उसने क्या किया? उसने शब्द की आज्ञाकारिता या पालन को छोड़ दिया. हाँ, आज्ञा पालन छोड़ दिया. आज्ञा पालन छोड़ दिया. Then they lost their relation. उसने संबंध भी खो दिया. That means they lose their likeness and image. They lost.
उसने उसका स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता भी खो दी। Hallelujah. हालेलुया। Now what they need? अब उसको क्या चाहिए? Now what we need? क्या चाहिए हम लोगों को? May you understood. अगर आप समझ पा रहे हैं, May you understood. आप समझ गए होंगे. May you understood. आप समझ गए हैं, Then what we need? हमें क्या चाहिए? Likeness. बोलना. Likeness. समानता, समानता, Image. स्वरूप, Relation. संबंध, Obedience. आज्ञाकारिता। Hallelujah. That means what we need what? हमको चाहिए शब्द, वचन। Hallelujah. When we hear the word, जब हम वचन सुनते हैं, we keep relation with God, हम प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं, then we become one with God. तब हम प्रभु के साथ एक होते हैं। That means तो उसका मतलब relation with image of God and likeness of God. उसका मतलब है कि प्रभु का स्वरूप और प्रभु की समानता। That means we will restore ourselves in the Lord. इसका मतलब है कि हम अपना प्यार प्रभु के साथ एकत्रित कर रहे हैं। हम जो खोया उसे पाएंगे. हम जो कोई पाठ, Hallelujah. Then how we will look? हम कैसे लगेंगे? कैसे दिखेंगे? Then how we will look? हम कैसे दिखेंगे? Like God. लाइक को, परमेश्वर की तरह। हाँ, समझ पा रहे? Like God. Then devil will. आगे आगे क्या बोलो? Devil will. Then devil will Has to fear। fear. Hallelujah. तो शैतान Hallelujah. क्या होगा? शैतान डरेगा। Amen. If you become one with God, अगर आप प्रभु के साथ एक हो गए, if you are getting image and likeness of God, अगर आपने प्रभु की स्वरूप और समानता पाली, that means there is no lack in your prayers. तब आप, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रार्थनाओं में कुछ भी अनुपस्थित नहीं है। That means there is no lack in your meditation. आपके ध्यान में कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। Okay, then there is no lack in your spirituality. आपके आत्मिकता में कोई भी कमी नहीं है। Hallelujah. Then only I can understand. तब मैं इसे समझूंगा, You are perfect with God. तब मैं इसे समझ सकता हूँ कि आप प्रभु में संपूर्ण हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today God wants to restore us in Him. आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में एक हों। Hallelujah. Hallelujah. समझ पा रहे इस चीज को? Then what they will say? Then what they will say? तो शैतान क्या कहता है? I know Jesus. मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ। I can recognize Paul. मैं पौलुस को भी जानता हूँ। But you people who? लेकिन तुम कौन हो? They will say. प्रभु जान। Hallelujah. Then what they will say? क्या कहता है शैतान? I know Jesus. मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ। I can recognize who is Joy Anand Israel. जॉय आनंद इज़राइल कौन है? मैं जानता हूँ. मैं जानता हूँ। But who is you people? लेकिन तुम लोग कौन हो? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. समझ पा रहे? Then what they will say? क्या प्रभु या क्या शैतान बोलता है? I know Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ। I can recognize who is Manisha. मैं मनीषा को जानता हूँ। He is not Manisha now, Mariam. मरियम को जानता हूँ। But who are you? बट तुम लोग कौन हो? Now you will take your name. I know Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ। मैं यीशु को जानता हूँ. बोलना मैं यीशु को जानता हूँ. I know Joy. मैं अपना नाम लेना. मैं कविता को जानती हूँ। अपना नाम लेना. मैं I know Joy. अब मैं अपना नाम ले रहा हूँ. I know. मैं कविता को जानती हूँ। But who you are you? लेकिन तुम लोग कौन हो? Who is telling these things? शैतान। Who कौन is कहता है? telling? कौन कहेगा ये सब चीजें? Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding me or not? Really, I am very happy. You are happy or not, but I am very happy because of God speaking with us. आप खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज परमेश्वर ने सच में बात की है। What is telling? उसने क्या कहा है?
he was there with Adam, Eve. Every day he used to conversation with God, with his children, with Adam and Eve. वो आदम और हवा के साथ हमेशा था। वो हमेशा हर दिन उनके साथ बातें करता था। He lost them. वो खोया अपना बच्चों को. उसने अपने बच्चों को खोया। He trying to keep relation with human being again, वो मनुष्यों के साथ दोबारा से कोशिश करता like था you and me. संबंध बनाने की दोबारा से कोशिश जैसे करता हम था। लोगों को जैसे वालों के साथ. That's why he gave everything. He gave up everything for us. इसलिए उसने सब कुछ हमें दे दिया। He gave himself for us. उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। He gave into graveyard. उसने हमें He went into graveyard. वो अपने आप कब्र में गया. वो अपने आप कब्र में चला गया And he rose up third day. और वो वापस तीसरे दिन For जीवित what? था। For what? किस लिए? For what? किस लिए? For what? किस लिए? To stay with you. आप लोगों के साथ To रहने के keep लिए। relation with me. To आप keep relation with you. आप लोगों के साथ और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He wants to be with you. He wants to be with me. वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो हम मेरे साथ रहना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you are sinner, अगर आप पापी हैं, be with God. परमेश्वर के साथ You हो, become be holy. You yourself become holy. आप फिर पवित्र बन जाएंगे। One candle itself जल रहा है. How to say in English? A candle glow, Yeah. Glow. glow. One candle is glowing, एक मोमबत्ती जल रही है but one more is not. और एक मोमबत्ती नहीं जल रही है। That other one came to keep relation with this one. और वो दूसरी वाली वो पहली वाली के साथ संबंध बनाना चाहती है। What will happen? क्या होगा? That first one जो पहली है will die. वो मर जाएगी, वो बुझ जाएगी। Huh? दूसरे भी ग्लो करेंगे। Hallelujah. Are you hearing me? Hallelujah. हालेलुया। If you keep relation with God, if you keep relation with God, अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, if you keep relation with God, अगर आप इस वचन के साथ संबंध बनाएंगे, if you receive this true word of God, अगर आप प्रभु के सच्चे वचन को ग्रहण करेंगे, surely you will try to keep relation with God. आप सच्ची तरीके से प्रभु के साथ संबंध बना पाएंगे। Then what will happen? तो क्या होगा? You will become one with God. तो आप प्रभु के साथ एक होंगे। Then you will refine or recover yourself in the God, your image and your likeness. What you lost? तो आप क्या खोएंगे? आप अपना स्वरूप और अपनी समानता या अपना कुछ खोएंगे, जो खोया वो आप दोबारा पाएंगे. दोबारा पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So then only you will get everything, my dear children of God. तब आप सब कुछ पाएंगे मेरे प्रिय प्रभु के बच्चे। In this the book of Isaiah chapter 43 verses 3, what it's telling? 2 and 3. यशाया पुस्तक 43 की 2 और 3 वचन क्या बोलता है? Which we read already. क्या हमने पढ़ा? When you go through the fire, जब आप आग में जाएंगे, then I will with you. तब भी मैं आपके साथ होऊंगा। Please, you can read that line only. Please read that line only. यशाया Yeah, the Isaiah यशाया पुस्तक 43 अध्याय 43. वचन 2। Thank you, जब Jesus. तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और Yes. जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी Yes. और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। Amen. When you walk through the fire, जब तुम आग में होकर चले, जब तुम आग में होकर चले those shall not be burned, तो तुम्हें आँच ना लगेगी, neither shall the flame candle upon thee. और ना उसकी लौ तुझे जला सकेगी। Why? Why? क्यों? Why? Why you tell me? क्यों? बताइए मुझे। God is there with you. प्रभु आपके साथ है। He is God. वो प्रभु है। वो प्रभु है, उसके लिए उनको कुछ होगा. He is God, so nothing will happen with him.
वो प्रभु है, परमेश्वर है, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। But you are not God, na? लेकिन आप प्रभु नहीं है ना, Maybe something happened with you, na? आपके साथ कुछ भी हो सकता है ना। Yes or not? ये हाँ है, ये सही है, नहीं है? कब आपके साथ कुछ भी नहीं होगा? Translate. हाँ, वो कब आपके साथ कुछ नहीं होगा? when you feel you don't have any like nothing going wrong or right, When you will feel that nothing will going to happen with you. तब आपके साथ आपको ये महसूस होगा क्या, तब आपके साथ कुछ होगा या नहीं होगा? If nothing happening with God, अगर प्रभु के साथ कुछ नहीं हो रहा, if you are God, अगर आप प्रभु हैं, then nothing will happen with you. आपके साथ भी कुछ नहीं होगा। Hallelujah. This is the secret. This is the secret. ये गहराई की बात है। समझ पा रहे हैं? समझ आपने नहीं समझ पाए सच में, या ना समझ पाए? यहाँ पे आपने नहीं समझ पाए सच में। Do you really understand or not? No. परमेश्वर उस पानी में नहीं डूब रहे, उस आग में नहीं जल रहे। God is never like to fire in like water and as well as like fire. ट्रू ना? सच है ना? सच है। Then if you God, if you will become God, then that means if you God, nothing will happen with you. अगर आप प्रभु के साथ हैं, अगर आप प्रभु हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। Now you are telling to me. आप मुझे You बताइए, have a question. आपके पास ये सवाल है Brother, we are human being. How we become God? भाई कि हम मनुष्य हैं, हम कैसे प्रभु बने? That only you are finding. That only you restoring in you. तभी आप परमेश्वर के साथ नहीं, वही तो आप पा रहा है। Whatever you lost, the image of God, the likeness of God, that only you restoring in you. वही आप पा रहे जो खोए थे। तो परमेश्वर ने अपने समान, अपने सादृश्य बनाए थे, तो आप दोबारा परमेश्वर के समान, परमेश्वर सादृश्य में है। तो आप कौन है? Who are you? Whatever you lost, that image and likeness, then when you find out, when you find it, when you become likeness of God, image of God, then you looks like God. जब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं तो प्रभु परमेश्वर के साथ हैं, Hallelujah. Then you are equal to God. तब वो प्रभु के समान है। क्या हम गॉड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या हम प्रभु के हो सकते हैं या नहीं? या क्या हम परमेश्वर हो सकते हैं या नहीं? John chapter 1 verses 12 it's telling, यूहन्ना एक का बारह। 12 it's just listen to me. John chapter 1 verses सिर्फ 12 it's सुनिए आप telling, मुझे। it's telling, ये बोलता है whoever believing in Jesus, जो भी प्रभु पे यीशु पे विश्वास करता है they got the authority. उसके पास सारे अधिकार हैं। No, they got authority. वो अधिकार पाया उसने अधिकार पाया to become children of God. प्रभु के बच्चे बनने के लिए, प्रभु के संतान बनने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. That means when we believing on God, on Jesus, इसका मतलब है कि जब हम प्रभु पे विश्वास कर यीशु पे विश्वास करते हैं, we are children of God. हम प्रभु परमेश्वर That के बच्चे means हैं। our God is our Father. इसका मतलब कि हमारा प्रभु हमारे पिता है, We are His children. हम उसके संतान हैं। Dogs, father, children is dogs. कुत्ता का बच्चे कैसे बोलने? कुत्ता का बच्चे डॉग, चिल्ड्रंस अच्छा, कुत्तों के बच्चे कुत्ते ही होते हैं एंड फादर ऑफ डॉग्स, और कुत्तों के पिता कुत्ते ही होते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? गॉड चिल्ड्रंस, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Why are you not understanding that human being there who believing not God, but they're creating something today, they're becoming gods, goddesses. परमेश्वर के कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वो आज परमेश्वर जैसा काम कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग समथिंग, दे आर बिल्डिंग समथिंग, दे आर इनोवेटिंग समथिंग। हाँ, वो सब कुछ बना रहे हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो कुछ चीज दे इनोवेटिंग रोबोट्स, वो रोबोट्स को बना रहे हैं। सी देखिए व्हाई? क्यों? Because of
They're children of God. All are children of God. क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं और हम But, सब परमेश्वर के बच्चे हैं। but what God gave to us, become children of God. This authority He gave to us. परमेश्वर ने हमें क्या दिया, क्या अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। We should become children of God. हमको परमेश्वर के बच्चे बनना चाहिए। Why? क्यों? To tell कैसे बोलेंगे, to tell to Satan who we are, और to show to Satan. शैतान को दिखाने के लिए कि हम क्या हैं। First thing this one, पहला एक ये, second one दूसरा ये, to go to heaven. तू स्वर्ग में जाने के लिए। When we become children of God, then only we can go to heaven. Either we will not go. जब हम परमेश्वर के बच्चे बनेंगे तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं और उसके अलावा नहीं जा If you have much faith, if you can pray much, if you have much power, may doubt, there is doubt, may you will go or not, I don't know. अगर आपके पास आप प्रार्थना बहुत करते हैं, आप दान देते हैं, तब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे वो आपको पता है। But when we become children of God, when we become one with God, then only we will go. अगर हम परमेश्वर के संतान बनेंगे, परमेश्वर के साथ एक होंगे, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। Satan never overcome me. शैतान कभी भी हार नहीं मानेगा। No, sorry, मैं इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक कर सकता हूँ। ओके, सो सातान ने कभी मुझे जीत नहीं पाया। हाँ। That one only I told in English. Okay, so listen. ओवरकम मतलब घटाना। हाँ, so शैतान, devil is not lead to God. okay, so see, in the ministry I was in depression around 7 months. इस सेवकाई में मैं 7 महीनों तक बीमार रहा। In depression. डिप्रेशन Doing ministry every day, but in depression. डिप्रेशन में मैं परेशान रहा 7 महीनों तक। Every day there is temptation to take suicide, to attempt to suicide. हर दिन मुझे आत्महत्या करने का परेशानी I used to fear when I see the knife. मुझे डर लगता था जब मैं चाकू को देखता था। But the devil have no power to defeat me or kill me. लेकिन शैतान मुझे मार नहीं पाया। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Why? Because I have find what I have lost. क्योंकि मैंने पा लिया जो मैंने खोया था। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद Only Jesus. 2 verses you read, please. Please read. Ephesians chapter 5 verses 1. Please read this one. Ephesians chapter 5 verse 1. Only 2 verses, just read. You will understand when you read. Chapter 5 verses 1. Ephesians 5 1. Chapter 5 verses 1. ओके 1 ओके। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Amen. As beloved children, please imitate God. प्रिय बच्चों के समान क्या करना? परमेश्वर का अनुकरण करना। नंबर 1. नंबर 2, द बुक ऑफ 1 Corinthians. The book of 1 Corinthians verses 2. Chapter 2 verses last verse 16 verse. 2:16 Yeah. ओके। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि Yeah. उसे सिखाए, Yeah. परंतु हम में मसीह का मन है। Amen. Sister, you have English? You open? Okay, so Corinthians. Okay, what it's telling, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. We should have the mind of Christ. हमारे पास परमेश्वर का मन होना चाहिए, Mind of Christ. दिमाग होना चाहिए। Amen. आमीन। Then only that all things will going to happen. तब ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। I told you na one example. मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, When the Chinese army जब will fear about me, जब एक चाइनीज सेना मेरे से कब डरेंगे? कब डरेगी?
when my mind as like same the mind of army, or when I am with the army, then only. वो तब डरेगी जब मेरा दिमाग भारतीय सेना की तरह होगा और मैं उनके जैसा काम करता हूँ। करूँगा। Hallelujah. What this scripture telling? I am very much loving this scripture. You know what is telling? Be one mind with God. How it's telling? We have the mind of God, Christ. परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे पास परमेश्वर का दिमाग होना चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। इस वचन को काफी अच्छा लगता है। आप घर में भी जो जो बताए वो आप रीड करेंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। एनी डाउट्स और क्वेश्चंस जो आपको समझ नहीं आया या कुछ बातें आपके पास कोई भी प्रश्न सवाल जवाब कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। अबाउट दिस सरमन? आप इस संगति में जो भी वचन आपको पढ़ाया गया, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर ना? सबको साफ है? सबको साफ है? आर यू हैप्पी? क्या? फॉर यू आई यूज इन इंग्लिश। क्या पूछें? Okay, so next Sunday, please glow in Jesus. अगले रविवार को परमेश्वर की तरह जलें। Please remember this sermon. इस वचन को याद रखें। Please be with God. परमेश्वर के साथ रहें। Please ask God, Father, I want your image and your likeness. परमेश्वर से प्रभु से बोलें कि मुझे आपका स्वरूप और आपकी समानता प्रदान करें। Please see the God. प्रभु को कृपया करके देखें, Then you will find everything. तब आपको सब कुछ आप पाएंगे। Amen. आमीन। Let us pray. चलिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. Pray what you heard. जो भी आपने Pray सुना for है, the sermon what you heard. जो भी आपने वचन सुना है उसके द्वारा प्रार्थना कीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद। Thank you, Lord. Father, I praise you, Lord. Jesus, I glorify your name, Lord. There is no one else like you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Lord. Thank you, mighty Father. Thank you, mighty Father. Please pray. You can pray little loud. आप थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हो। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Today he spoke with you. आज वो बात की आपसे। If you are doing ministry, आज आप सेवा का करते हो। If you are believer, यदि आप विश्वासी हैं, don't look here and there. इधर उधर ना देखें। आप कोई भी हो सकते हैं। Maybe whoever you are, but God is telling today, please become one with God. ये परमेश्वर के साथ एक हो जाइए। आप चाहे घुटनों में आ सकते हो। मैं if you want to kneel down, you can kneel down. Please pray for yourself. He did everything for you and me. He is still waiting for you and me. He wants to one with you. He is not security God. He is not just God, but He is your Father, our Father. वो सिर्फ एक खुदा नहीं है, वो हमारा पिता है। वो एक चरवाहा या रखवाला ही नहीं है, वो हमारे दोस्त है, हमारे बाप है। थैंक यू पिता। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू माइटी लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज लिफ्ट अप योर हैंड, आई विल प्रे फॉर यू। थैंक यू होली स्पिरिट। अपना हाथ परमेश्वर की तरफ उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथ, प्लीज लिफ्ट अप योर हैंड्स। Surrender yourself in the mighty hands of God. सतान डरना है आपको देख के। Thank you Jesus. Let devil fear when it comes to you. जब वो आपके पास आए वो आप डरे। When it is remember you, let it fear itself. जब वो आपको याद करते सतान तो वो अपने आप को डरने दे। Thank you Jesus. Lord, let flow your anointing right now, Jesus. पिता आपके अभिषेक इसी वक्त में सभी के ऊपर बढ़ने पाए। Lord, have mercy upon your children right now, Lord. Father, they need you, Lord, today.
पिता आप हमें चाहिए। दे नीड मे बी सो मेनी प्रॉब्लम्स, हो सकते हैं बहुत सारे परेशानी है, बट आज पिता उस सारे परेशानियों का हल पाया है, जवाब पाया है। टुडे वी गॉट आंसर ऑफ आवर सिचुएशन, आवर प्रॉब्लम्स, आवर कंडीशंस। यू गेव द आंसर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, प्लीज ब्लेस अस माइटली लॉर्ड। लेट फॉलो यू एवरीवन। हर एक जन आपको फॉलो करे, आपका पीछा करे। लेट एवरीवन गेट योर इमेज एंड लाइकनेस लॉर्ड जीसस। हर जन भी आपके स्वरूप सादृश्य को दोबारा पाए जो खोए थे पिता। हर एक परिवारों में आशीष कर, हर एक जन आपके नाम की महिमा करे लॉर्ड। इफ दे फीलिंग एनी इलनेस लॉर्ड, हील देम राइट नाउ फादर। इफ एनी सिकनेस इज देयर, हील देम राइट नाउ। यदि कोई भी बीमार है, कोई भी रोग है, यीशु के नाम से छुटकारा दे लॉर्ड। लेट एवरीवन get anointing, healing, good health, peace, holiness. Lord, let restore, let Lord refine them, renew them, rebuild them. Lord, let them look like you, Lord Jesus. पिता हर कोई भी आपके समान दिखने के लिए अनुग्रह कर पिता। सतान का मुंह रौंदने पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर एक बेटी को बेटे को आशीष कर। The anointing of the Lord is overflowing here. परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे उमड़ रहा है, मंडर आ रहा है। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Every devilish thoughts, I command you, leave my people in the name of Jesus. Every demonic power, every darkness, every sicknesses, I command you, leave my people in the name of Jesus. थैंक यू लॉर्ड। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक उदासी, हर एक दुख यीशु के नाम से इन्हें छोड़ दे लॉर्ड। ब्लेस देम फाइनेंशियली, ब्लेस देम स्पिरिचुअली, ब्लेस देम फिजिकली लॉर्ड। उन्हें आर्थिक तौर से आशीष दे, पारिवारिक तौर से आशीष दे, आत्मिक तौर से आशीष दे। फादर प्रोटेक्ट देम, इन्हें सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्लीज लॉर्ड गाइड देम, इन्हें आप चलाइए पिता परमेश्वर। लॉर्ड लेट देम ग्रो इन यू, लेट देम ग्रो इन यू लॉर्ड फादर। इन्हें आप में बढ़ने के लिए, आप में चमकने के लिए आशीष कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में, सबको भी आपके हाथों में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। लेट देम सी विजन्स, लेट देम सी यू लॉर्ड जीसस। इन्हें पिता दर्शन देके, ये आपको देके पिता परमेश्वर, या दर्शनों में देके पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर please let them get more hungry Lord Father, let them more thirsty in you Lord Jesus। पिता इन्हें बहुतायत भूख लगने पाए, बहुतायत प्यास लगने पाए आपने पिता परमेश्वर। Lord thank you Jesus। Lord if they broke relation with you Lord please restore it Lord। अगर आपके साथ संबंध को कोई है, इन्हें दोबारा पाने के लिए कृपा कीजिए। If they Lord, if they lost the image and likeness of you, Lord, please let them restore, Lord। पिता वो आपके साधु समानता को या तो इन्हें दोबारा पाने के लिए आशीष कर Lord Father। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। Thank you Lord। God is telling to me you are going to see more blessings and victory and you are going to getting promotion। Hallelujah। आप एक बदलाव को, एक विजय को देखेंगे और आप प्रमोशन को पाएंगे। प्रमोशन ट्रांसलेशन, प्रमोशन पाएंगे। आप एक उन्नति को पाएंगे। अपने जिंदगी में एक उन्नति को, एक ऊंचे स्तर को पाने के लिए जा रहा है, अगला स्तर को पाने के लिए जा रहा है। यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट लेवल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। थैंक यू होली स्पिरिट। यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। आप आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से, पारिवारिक तौर से, आर्थिक तौर से एक अगला स्तर पाने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अकॉर्डिंग टू टुडे सरमन, आज का वचन के अनुसार, थैंक यू फादर। पिता who were not came Lord today, please bless the children, please heal them Lord। जो आया नहीं उन्हें हील करे, ब्लेस करे Lord। उड़ीसा में जो इंसिडेंट हुआ उन सारे लोगों की परिवारों को ब्लेस कर Lord। वॉट एवर इंसिडेंट हैपेंड इन ओडिशा Lord Father, please bless those families Lord Jesus। हालेलुया Lord। आज जितना परिश्रम से सेवकाई कर रहे हैं, please bless them Lord। Lord, today so many people serving you in many difficulties
Please bless them, Lord. Hallelujah. Please pray for the our new hall, Lord Father. We need a new hall, Lord. एक नया एक अच्छा जगह में दीजिए पिता परमेश्वर. Let them come more people, Lord. बहुतायत लोग आने पे आशीष कर पिता. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for answering prayer, Lord. धन्यवाद पिता उत्तर देने के लिए. Everything we surrendering in your mighty hands, Lord. सब कुछ आपके हाथों में देते. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन.